स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक और परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है। सेल की तरफ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। एंड यहाँ पे आप करंट जॉब ओपनिंग में देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जॉब ओपनिंग में दिख जाएगा। सेल बोकारो की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ACTT जिसे बोलते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी NAC की वैकेंसी निकाली गई है। सेल की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग विभाग जो सेल के हैं, बोकारो है, भिलाई है, बर्नपुर है, उन सब जगहों से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती रहती है। एंड तब हम आपको ज़रूर वहाँ पे अवेयर करते थे कि यहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो स्टील प्लांट में अगर परमानेंट जॉब की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा। और धीरे धीरे ये वेटेज हर डिपार्टमेंट देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन इस समय दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने सेल से अप्रेंटिसशिप की है तो ये आपके लिए मौका है। जो भी कैंडिडेट सेल से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं एंड पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे क्या दिया हुआ है डिटेल में। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। या आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी ITI, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे नोटिफिकेशन का PDF हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल पर नए तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ मिलती रहेगी। तो ये है वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि 27 अक्टूबर 2023 की डेट में यहाँ पे पब्लिश किया गया है। इसमें बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, जिसमें टोटल इसमें 11,540 एम्प्लॉय लगभग यहाँ पे काम करते हैं। टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो ये ग्रेड S1 की वैकेंसी यहाँ पे 85 पोस्ट है, जिसमें 35 अनरिजर्व के लिए है, 10 SC, 22 ST, 10 OBC और 8 वैकेंसी EWS कैटेगरी में निकाली गई है। 12 यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए है, बाकी PWD को भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। कैंडिडेट्स जो हैं SC ST एंड OBC कैटेगरी से अगर जो बिलोंग कर रहे हैं वो UR कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि UR ओपन टू ऑल होता है, अनरिजर्व उसका नाम ही इसलिए रखा जाता है। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे किया जाएगा। उसके बारे में आगे बात करते हैं, बट सबसे पहले यहाँ बात कर ले जो पोस्ट का नाम है क्या है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी NAC मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब अप्रेंटिसशिप कहाँ से मांगा गया है उसको आइए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम एज जो रखी गई 28 साल रखी गई, मिनिमम 18 रहेगी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए मिनिमम क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी आपने 10th पास किया हुआ एंड कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इन डिजिग्नेटेड ट्रेड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT। ठीक है, यानी आपने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होगा वहाँ से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है, स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप की है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग ऑपरेशन यानी आयरन ओर के वहाँ पे आयरन ओर आए एंड उससे फाइनल ब्लास्ट फर्नेस हो, स्टील मेल्टिंग शॉप हो एंड रोलिंग मिल्स हो, वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट उससे निकले, उसे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहते हैं। अगर आपने किसी ऐसे स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप की है जहाँ पे डायरेक्ट स्लैब या कोई लोहा लेके उसके बाद उससे कोई चीज़ बनाया जा रहा है, तो उस स्टील प्लांट को यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का छूट मिल जाएगा। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे बता दिया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143, वेट 45 kg, फीमेल के लिए 35 एंड चेस्ट का मेजरमेंट जो है 75 एंड 79 यहाँ पे होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड भी है 6/12 आपका होना चाहिए विदाउट ग्लास, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड नियर विजन, साथ में आपका कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। 2 ईयर्स की यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो है रहेगी, टोटल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, जिसमें 1 ईयर आपका प्रोबेशन रहेगा। सक्सेसफुल जैसे आप कंप्लीट करते हैं, आपका जो मिनिमम ग्रेड पे है S1 ग्रेड, उसमें आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका पहले CBT एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है, एंड इसके बाद आपका स्किल ट्रेड टेस्ट होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाएगा। इसमें पासिंग मार्क भी पहले से दे दिया गया है, 50% रहेगा OBC जनरल EWS का, एंड बाकी SC ST OBC का 40% इसमें मिनिमम रखा गया है। जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पहले साल आपको यहाँ पे 12,900 मिलेगा, दूसरे साल आपको 15,000 पर मंथ मिलेगा। इसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे, आपका इनिशियल बेसिक 25,070 रुपये होगा, 3% के इंक्रीमेंट के हिसाब से 35,070 तक। इसमें आपको जो बाकी अलाउंसेस होते हैं वो सब भी मिलेगी, तो आपकी सैलरी यहाँ पे 35,000 के अबव जाके स्टार्टिंग में बनेगी जब आप परमानेंट हो जाएंगे उस केस में। तब तक और रिवीजन वगैरह भी
आ सकता है। फॉर्म भरने की यहाँ पे फ़ीस रखी गई 300 रुपये है जनरल EWS OBC के, और 100 रुपये रखी गई SC ST PWD कैंडिडेट एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हैं उनकी यहाँ पे फ़ीस रखी गई है। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिखा हुआ है, यानी आपने अप्रेंटिसशिप की है अगर सेल से किसी भी ट्रेड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं सेल से वो यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना जैसे स्टार्ट होगा आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने सेल से अप्रेंटिसशिप कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कर चुके हैं, एंड जो नहीं किए अभी सेल से अप्रेंटिसशिप आने वाली हैं, आती रहती हैं हमेशा, आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस 90 मिनट का आपका होगा एग्जामिनेशन, जिसमें GK, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। एंड जो सिलेबस है वो जो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट एडमिट कार्ड के साथ आता है, पूरा सिलेबस उसमें प्रिंटेड रहता है, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। 1/4 की यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके साथ साथ फॉर्म भरना जो स्टार्ट होगा आपका 4 नवंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे, और फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट होगी 25 नवंबर 2023। पूरे 20-21 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। एग्जामिनेशन वगैरह का जो भी शेड्यूल हो जल्दी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ आपका लगभग दिसंबर एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि सेल के प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स के लिए जो सेल से अप्रेंटिसशिप कर चुके होंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या इवन टाटा स्टील लिमिटेड भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, अगर आपने टाटा स्टील से भी अप्रेंटिसशिप की है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हो, मतलब जिसमें आयरन ओर आता हो, उसको प्रोसेस करके लोहा बनाया जाता हो, फिर स्टील बनाया जाता हो, फिर सीट बनाई जाती हो, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। वैकेंसी अच्छी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कहीं ना कहीं कंपटीशन भी यहाँ पे कम रहेगा। ऐसी बहुत सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। एंड टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा उसे भी। थैंक यू।